पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान कहाँ पे पाया जाता है? वॉल्यूम और उसका साथ ही साथ में मास किधर मिलेगा सबसे ज्यादा? क्रस्ट में मिलेगा, मैंटल में मिलेगा, यहाँ पे ये इसको ऐसे बोलते हैं मैंटल। फटाफट से बताइए क्या है सही आंसर। आउटर कोर और इनर कोर, ऊपर पट्टी, मैंटल और बाह्य कोर और आंतरिक कोर, सबसे ज़्यादा बताएं आप मुझे। एक तो वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग और दूसरा मास की बात करेंगे, कहाँ मिलेगा फटाफट से बताइए सब बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, सही आंसर क्या होगा? सब बच्चे आंसर करिए, सभी लाडले। चलिए तो देखो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे अर्थ का भू का या जमीन का जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में और उसके मास के बारे में, तो वो किस में होता है? मैंटल में होता है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे वो किस में होता है? मैंटल के अंदर होता है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे हमने बताया था शियाल, शीमा और निफे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये हल्के एलिमेंट हैं। ये कैसे एलिमेंट हैं? हल्के एलिमेंट हैं, ठीक है कि नहीं? आप देख लो इधर सिलिकॉन होगा यानी रेत कह सकते हो आप, सिलिका कह सकते हो आप इसको। दूसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना हल्का होता है आप जानते हैं सारे बच्चे। इधर आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और सिलिकॉन क्या होता है? भारी होता है। तो यहाँ पे एरिया के हिसाब से भी जाएंगे, फिर उसके बाद में उसकी डेप्थ के हिसाब से भी जाएंगे। तो लगभग आप देखेंगे कि ये 2900 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है। तो ये टोटल का कितना है? अगर हम इसके वॉल्यूम के हिसाब से बात कर लूँ, इसके मास के हिसाब से बात कर लूँ, तो लगभग ये 83 से 84% के आसपास, 83 और 84% के आसपास ये क्या करता है? अक्वायर करता है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसकी डेंसिटी के बारे में, तो इसकी डेंसिटी होती है लगभग 3.5, यानी कि अगर क्रस्ट की डेंसिटी के बारे में बात करी जाए तो क्रस्ट की डेंसिटी होती है 2.7 के आसपास। तो जबकि यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी जो इसको घनत्व की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, लगभग 3.5 के आसपास। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मैंटल इज द राइट आंसर। तो मोर यहाँ पे अर्थ का जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है और मास जो होता है वो किसका होता है? मैंटल का होता है। अगले सवाल का आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे बच्चे अच्छे से इसको क्लियर समझ लीजिए। यहाँ पे जब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, तो अर्थ का मास दे कर रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं? क्रस्ट का दे करके रखा हुआ है, ठीक है, मैंटल का दे करके रखा हुआ है और कोर का भी दे करके रखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर, एक बार फिर से जा करके इसको देखिएगा अपने मैप पे। अगले सवाल का आंसर करिए सारे बच्चे, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, 4 का जवाब दीजिए, क्या है सही आंसर? जब लावा भूपर्वत के अंदर मध्यवर्ती भागों में गुंबद आकार आकृति में जमा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? फटाफट से बताइए। इट इज फॉर्म व्हेन लावा accumulated in a dome shape in the intermediate part of the earth crust known as batholithic, लैकोलिथ और फेकोलिथ और शील। क्या बोलते हैं आप इसको? जल्दी बताओ। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है सही जवाब? व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? चलिए देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, देखो आप सारे बच्चे जानते हैं क्या होगा। जब भी क्या होगा, किसी भी प्रकार का वॉल्केनिक करप्शन जब होगा, तो वॉल्केनिक करप्शन में क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? वॉल्केनिक करप्शन के बारे में। तो वॉल्केनिक करप्शन में ये कोई क्या होगी? बीन होगी, ये कोई पाइप होगी, जिससे क्या होगा? लावा उसमें से ऊपर की तरफ निकलेगा और ऐसे फैलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे लावा क्या होगा? बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होगा? वो लावा जो फैलेगा
यहाँ पे जब हम बात करेंगे उसके बारे में, लावा के बारे में, देखिए आप सब बच्चे जानते हैं जब ये अर्थ के अंदर रहता है तो ये होता है मैग्मा। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, यानी अर्थ के अंदर क्या होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो क्या होती हैं, मॉल्टन अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में होती है। अर्थ का जो कोर का टेम्परेचर है, अर्थ का कोर का टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो टेम्परेचर है वो किसका होता है, यही टेम्परेचर सेम टू सेम होता है पेरीफेरी ऑफ सन, यानी आप कह सकते हो सन का जो कह सकते हैं कि जो क्रस्ट हो सकता है, यानी उसका जो बाहरी आवरण है, ठीक है, उसका इतना ही टेम्परेचर होता है, और ये होता है हमारी अर्थ का कोर का टेम्परेचर। अब यानी उसमें जितनी भी क्या होंगी, आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। चट्टानें क्या है, पिघली हुई अवस्था में होंगी, और जब वो बाहर आएंगी तो उनको क्या बोल देते हैं, लावा, ठीक है कि नहीं। तो ये लावा जो है, अगर हम बात कर लेते हैं क्रस्ट के अंदर है, और अगर वो क्या है उसके इंटरमीडिएट पार्ट्स में क्या है, अगर मान लेते हैं वो एक डोम शेप में रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैथोलिथ। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करेंगे सब बच्चे, जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आंसर करें आप, ये इसको पिक्चर को एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट से बताएं। यानी यहाँ पे ये क्या है, ये कोई बीन है, और वहाँ से क्या निकल कर के आ रहा है, ये लावा निकल कर के आ रहा है, और अब ये स्प्रेड होगा तो यहाँ पे बैरिसिया है, फ्लो बेंडिंग है, ठीक है कि नहीं, ये स्पाइन है आपके पास में, और ये फिर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 5 का आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है निम्न खनिजों में से किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः उपयोग किया जाता है। अगर अर्थ का एज निकालना है, सब बच्चे जानते हैं अर्थ का एज जो है कितना है, 4.6 बिलियन ईयर। तो यहाँ पे ये जो एज निकाली गई है वो किसके माध्यम से निकाली गई, कौन सा तरीका है, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। थोरियम, सीसा, तावा, मैग्नीज और निकिल, थोरियम, लैड, कॉपर, मैग्नीज और निकिल, क्या है सही आंसर। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करिए। सब बच्चे जल्दी आंसर करिए, क्या है सही जवाब। चलिए अब जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, देखिए अगर हम एज निकालने की बात करेंगे, टाइम निकालने की बात करेंगे, तो जैसे अगर किसी को क्या करना है, फॉसिल्स का टाइम निकालना है, किसका निकालना है, फॉसिल्स का एज निकालना है, टाइम निकालना है, तो हम निकालते हैं किससे, कार्बन 14 से। कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं हम लोग, इसकी एज निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। अगर हमको क्या करना है, इसके अलावा अभी लेटेस्ट तकनीकी आ गई हैं, एक्यूरेसी की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे अर्थ की क्या निकालनी है, आपको याद रखना है, पृथ्वी की आयु निकालनी है, उसकी परिकल्पना करनी है, उसको मेजर करना है। तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है या तो यूरेनियम लैड इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम लैड अगर इस्तेमाल नहीं होता है तो उसमें क्या कर लिया जाता है, थोरियम लैड का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इससे क्या निकाली जाती है, उसकी उम्र निकाली जाती है, एज निकाली जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सारे बच्चे अच्छे से याद कर लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। फॉसिल्स की अगर बात करी जाएगी, उनकी एज निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। यहाँ पे C14 का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन 14 का इस्तेमाल करेंगे, और यदि अगर मान लेते हैं अर्थ वगैरह की आपको निकालनी है, ठीक है, जियोलॉजी के अंदर हम ये सब देखते हैं, है ना, जियोलॉजी के अंदर हम ये सब, भूविज्ञान के अंदर अंदर हम ये सब देखते हैं। तो थोरियम या थोरियम की जगह पे क्या हो सकता है, यूरेनियम भी हो सकता है। तो यूरेनियम या थोरियम लैड का इस्तेमाल किया जाता है एज निकालने के लिए, और इसके आंकड़ों के मुताबिक अर्थ की जो एज कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए सारे बच्चे कि इसमें से कितनी साल अभी बची हैं। 4.6 की बात करेंगे तो इसमें से कितना समय बचा है अर्थ पे अभी, तो अर्थ पे जीवन कब तक, अर्थ कितने समय तक रहने वाली है, लाइफ बताइए अर्थ की। सब बच्चे जवाब दीजिएगा।